अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MFUI ऑफिशियल। गाइस रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले एक वाकया, एक इंसिडेंट रोनुमा हुआ है कराची के अंदर, कराची के इलाके नीपा चुरंगी। गाइस नीपा चुरंगी है वो एरिया जहां से ऑलमोस्ट 40 से 45% जो कराची की जो आबादी है वो वहां से गो थ्रू करती है रेगुलर बेसिस के ऊपर। और इस जगह के ऊपर एक चेजअप बना हुआ है। चेजअप के सामने एक नाला था, गटर था, जिसका ढक्कन वहां पे मौजूद नहीं था। गाइस इंसिडेंट ये है, एक फैमिली घर से निकलती है शॉपिंग के लिए और हंसी खुशी मियाँ बीवी और उसका बच्चा होता है 3 साल का, जो कि घर से निकलते हैं कि यार गुलशन के इलाके चेजअप पे जाएंगे और वहां पे एक नॉर्मली जाके शॉपिंग वगैरह करेंगे। शॉपिंग करके जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद आपको पता है 3 साल का बच्चा चुलबुला होता है और बच्चे जो छोटी सी उम्र से कुछ ना कुछ वालिदैन के सामने करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से जो मोस्टली एक्टिविटीज होती हैं अक्सर हाथ छुड़ा के भाग जाना या 2-3 कदम आगे भाग के चले जाना या राइट लेफ्ट निकल जाना, एक नॉर्मल सी रूटीन है जो कि बच्चे परफॉर्म करते हैं इन फ्रंट ऑफ देयर पेरेंट्स। गाइस द थिंग इसके जैसे ही वो फैमिली बाहर आती है और बच्चा निकल के जाता है, थोड़ा सा भागता है, तो आगे जाके वो नाले के अंदर गिर जाता है। अब उस बच्चे को, 3 साल के बच्चे को क्या पता ये जो वाकया इसके साथ होने वाला है, ये एक आम सी रूटीन बन चुका है इस कराची शहर के अंदर। गाइस बचपन में भी हम ये इंसिडेंट सुनते थे, ठीक है ना, बड़े होने के बाद भी हमने ये इंसिडेंट सुना। आज पाकिस्तान में नहीं है, आज भी जब पाकिस्तान की न्यूज देखते हैं तो यही सुनने में आता है कि टारगेट किलिंग हो गई, ठीक है, मोबाइल छीनते हुए 7 साल के बच्चे को मार दिया गया, ठीक है, गटर के ढकने खुला हुआ था, गटर में बच्चा गिरने के बाद मर गया, या फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी किसी की, कोई अपनी बेटी की शादी ना कर सका, वहां मर गया, ठीक है, गलत प्लॉट बेच दिए गए, गलत बिल्डिंग, गलत जगह पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई हुई थी, जिसके बाद 30-30 साल बिल्डिंग गिरा दी गई, लोगों को उनके हुकूक नहीं दिए गए, लोगों को उनको पैसे नहीं दिए गए। ये चीज हम बचपन में थे तो हमारे बड़े बताते थे, बड़े होने के बाद आज जब हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है ये ऐसी प्रॉब्लम है, खास तौर पे कराची। गाइस कराची जो कि बाप कहा जाता है, पूरे पाकिस्तान का फादर कहा जाता है, कराची एक ऐसे बाप का किरदार अदा कर रहा है जो कि बेचारा मेहनत कश तो है, उसकी एड़ियां तो फट चुकी हैं, उसके लिए खुद के लिए पहनने के लिए एक अच्छी चप्पल तो नहीं है, लेकिन उसके जो बच्चे जो हैं बाकी के सूबे, बाकी के सिटीज जो हैं, वो अच्छी नई नई चप्पल पहन के घूमते हैं, नए नए अपना एसेसरीज पहन के घूमते हैं, ब्रांडेड चीजें पहनते हैं, लेकिन वो बाप जो मेहनत करता है, आज भी 68% रेवेन्यू जनरेट करता है, वो शहर आज भी लावारिस है और वहां के रहने वाले लोग आज भी लावारिस हैं। लावारिस इस सेंस में मैं कह रहा हूँ गाइस, रिसेंटली आपको पता है जो 2 दिन पहले वाकया हुआ, जो 3 साल बच्चा जो नाले के अंदर गिर के मरा है, ठीक है, पहली चीज ये कि ठीक है गिर गया, लेकिन जिसकी औलाद गिरी उसके ऊपर जो बीती होगी वो सिर्फ वही जानता है। एक माँ जो 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखती है गाइस, 9 महीने पेट में रखती है, फिर 3 साल का बच्चा उस एज का बच्चा होता है जहां पे माँ बाप तैयारी कर रहे होते हैं स्कूलिंग की। समटाइम्स आजकल पेरेंट्स प्री स्कूलिंग में स्टार्ट कर देते हैं, तो वो माँ बाप जिनका एक लौता बच्चा था, ठीक है, एक लौता बुढ़ापे का सहारा था, वो बच्चा जब एक नादानी मौत में मुलविस हो जाए और किसी को पता ही ना हो, बाप के सामने उसका बेटा नाले में गिर जाए और बाप मदद के लिए पुकारता रह जाए, गवर्नमेंट ऑफिशियल को कॉल करता रह जाए, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं आती वहां पर, तो पेरेंट्स को ये चीज तो समझ में आ जाती है कि यार अब इनका बच्चा नहीं रहा, लेकिन वो एटलीस्ट इस जद्दोजहद में रहते हैं कि एटलीस्ट उस बच्चे की लाश मिल जाए या तो फिर एक ऐसा मुआवजा हो जाए जिसके तहत उनका बच्चा उनको वापस मिल जाए। लेकिन गाइस पूरी रात गुजर जाती, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वहां पर नहीं जाता। गाइस आपने देखी होगी एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो रही है, मुर्तजा वहाब जो कि मेयर है कराची के, उनसे सहाफी वो सवाल करता है जो कि अवाम के दिलों में हमेशा गवर्नमेंट से रिलेटेड मौजूद रहता है। वो सवाल, नॉर्मल सा सवाल ये था, आप जो जुल्म अपनी कौम के साथ कर रहे हैं, अपनी अवाम के साथ कर रहे हैं, क्या आप इस चीज से नहीं डरते? क्या आपने ऊपर जाके इस चीज का जवाब नहीं देना है? ये वो नॉर्मल सवाल हैं जो हम अपने दिमाग में हमेशा गवर्नमेंट से रिलेटेड लिए बैठे होते हैं। यही सवाल उस बंदे ने कहा जो साफी था, मुर्तजा वहाब से पूछा कि आप लोगों को डर नहीं लगता कि आपकी औलाद नहीं है, अगर यही जगह आपकी औलाद होती और उनके साथ ये सब चीजें होती, क्या आप लोगों का ये रद्द अमल होता? तो उसके ऊपर मुर्तजा वहाब साहब जवाब देते हैं कि आप कमेंट्री ना करें, आप तकरीर ना करें, आप अपने सवाल पे आ जाएं। गाइस सवाल तो यही है ना, सिंपल सा, कि आप जिम्मेदार हैं इस चीज के ऊपर, आपकी हुकूमत के अंदर अगर ये चीज होगी तो आप इस चीज के जिम्मेदार है ना। तो आप तो मेयर थे, आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता नीपा चुरंगी जहां से लाखों लोग गुजरते हैं डेली बेसिस के ऊपर, वहां का एक नाला खुला हुआ है, यहाँ का नाला नहीं बल्कि पूरे कराची के जहां जहां इस तरह की चीजें हैं, क्या आपका फर्ज नहीं बनता इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें एटलीस्ट वो कर दी जाए?
बनिस्बत के आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएं और उसके बैक एंड पे आप करप्शन करें। जो प्रोजेक्ट भी अनाउंस होता है गवर्नमेंट की तरफ से, ये पूरा कराची जानता है, सिर्फ उसके पीछे करप्शन होती है और कुछ भी नहीं होता। अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहा तो इंडियन उस प्रोजेक्ट के ऊपर सिर्फ 1 लाख रुपए लगता है। 1 लाख भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, वो भी अगर ऑनेस्ट सब कॉन्ट्रैक्टर हुआ तो वो 1 लाख लगा देगा, वरना अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट भी है तो उसके ऊपर मुश्किल से 50,000 से 1 लाख रुपए लगते हैं। ये मैं एक मिसालन तौर पर आपको कह रहा हूँ। तो मुर्तजा वहाब का जो बिहेवियर था उस सहाफी से रिलेटेड, वो सब आप लोगों के सामने। उसके बाद हमने देखा काफी लोग आए वहां से, पीटीआई के कुछ रहनुमा भी आए, पीपल्स पार्टी के भी कुछ रहनुमा आए, जमात इस्लामी के भी कुछ रहनुमा आए। लेकिन मेरा सवाल सबसे यही है कि हर बार ऐसा इंसिडेंट होता है, उसके बाद लोग आते हैं और देन चले जाते हैं, उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं होता। 3 साल पहले भी एक बाप का इसी तरह से बेटा नाले के अंदर गिर के मर गया था, उस बच्चे की लाश तक नहीं मिली आज तक। तो देखे ना, 3 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ आज भी वो इंसिडेंट हो रहा है। ऊपर से जिस लड़के ने उसको नाले में से बच्चे को ढूंढ के निकाला, उसका क्रेडिट भी पुलिस वालों ने शुरुआती वक्त में खुद ले लिया कि यार हमने बच्चे को ढूंढ निकाला, या जो भी चीजें। वाटर एंड सेवरेज हो गया, उनको पता ही नहीं है लाइनें कहाँ से कहाँ जा रही हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। बड़ी मुश्किल से देखा गया कि सर सैयद के सामने से उस बच्चे की जो है ना लाश निकलती है, और लाश किस हालत में थी ये तो हम डिस्कस भी नहीं कर सकते उस बच्चे की। सवाल फिर यहीं पे मौजूद है कि क्या अगर हुक्मरानों की औलादें इस तरह से रुस्वा होती तो क्या इनका रिएक्शन यही होता। आम आवाम जो कि वोट देती है, आप एक काम करें, आप जाएं पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर के उसमें जाएं, वो इमोशनल वीडियोस लगाएंगे जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर की, कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये किया, अपना बेनजीर भुट्टो ने ये किया, जरदारी ने ये किया, बिलावल भुट्टो ये कर रहा है। आप जाए नून लीग के सोशल मीडिया हैंडलर के पास जाए, नून लीग का कोई ग्रुप ज्वाइन करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखें, वो नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के गुन गा रहे होंगे और अब मरियम नवाज के गुन गा रहे हैं। आप पीटीआई के पास जाए तो पीटीआई के पास भी एक ही रोना है, इमरान खान का। ठीक है, लेकिन अवाम के हक में कौन बोल रहा है? अवाम के हक में कोई नहीं बोलता। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने वाला कौन है? आप और हम लोग ही है ना। अभी भी जहाँ सोशल मीडिया पे हजारों पोस्ट लगे हुए हैं, लड़ रहे होंगे नीचे, कोई पीपल्स पार्टी के हक में बोल रहा होगा, कोई नून लीग के हक में बोल रहा होगा, कोई पीटीआई के हक में बोल रहा होगा। ये आप लोग ही है ना जो सपोर्ट करते हैं, जो वोट करते हैं। तो कौन सही है कौन गलत है? पीटीआई वाला बोलेगा नून लीग खराब है, नून लीग वाला बोलेगा पीटीआई खराब है। ठीक है, पीपल्स पार्टी वाला बोलेगा जी है भुट्टो, आज भी भुट्टो जिंदा है। तो हमारी आवाम की सोच ये है गाइस, कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जैसे लोग वैसे हुक्मरान। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, अभी सुना है कराची में बड़ी सख्ती कर दी गई है चालान के ऊपर, ई चालान के ऊपर। तो मैं एक पढ़े लिखे मोहज़्ज़ब बंदे का पोस्ट देख रहा था लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे तस्वर ये किया जाता है कि पढ़ी लिखी आबादी होगी। बजाय वो बंदा एजुकेटेड तो था, लेकिन मैंने जब उसका पोस्ट देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हो गई। उस पोस्ट में यह था कि बजाय पुलिस ई चालान करे सड़क के ऊपर, अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो चालान करने के बजाय पुलिस वाले उसको हेलमेट दे दें। अगर कोई बंदा ड्राइविंग कर रहा है और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, अगर उसे पुलिस पकड़ लेती है तो उसको चालान देने के बजाय पुलिस एक काम करे, ऑन द स्पॉट उसको ड्राइविंग लाइसेंस दे दे। आप उस पढ़े लिखे बंदे से जाके पूछें, भाई ये कौन सा लाइसेंस है जो ऑन द स्पॉट मिलता है? और ये कौन सी सोच है? मतलब कि आप लॉ को ब्रेक करें और आप उसका फिर ऑल्टरनेट बताएं। लॉ ब्रेक तो हुकूमत भी कर रही है। बेसिकली हम ठीक नहीं होना चाह रहे ना। देखें, अगर हम ठीक नहीं होना चाह रहे तो हुक्मरान कैसे ठीक होंगे? बेसिक तो यही है ना कि हमें ठीक होना है। गाइस, कराची की और पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स तो काफी हैं, जिसमें से एक बेसिक प्रॉब्लम ना फाइनेंशियली भी है। हमारे बच्चे मर रहे हैं, ठीक है ना, हमारे पास वो सोच नहीं है कि हमें क्या करना है। हम लीडरों की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। अगर हर घर से एक बंदा भी निकले, कुछ करे, तो आप यकीन करें, गुर्बत के माहौल में भी आप पाकिस्तान में अच्छी क्वालिटी लाइफ गुजार सकते हो। कराची में एक बात तो तय है, कराची पाकिस्तान आप कुछ भी ले लें अपने माइंड में, एक बात तो तय है, अरब पति हो, खरब पति हो या सड़क छाप हो, जान की हिफाजत तो वहां पर किसी की भी नहीं है। तो एटलीस्ट आप फाइनेंशियली तो स्ट्रांग हो। आज इन माँ बाप के साथ हुआ है, कल को आपके बच्चे के साथ भी ये सीन हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? गवर्नमेंट को कोस सकते हैं, इसके अलावा आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट अपने माइंडसेट को चेंज करें। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं कर रही ना, तो कोई मसला नहीं। चेजअप वाले हैं ना, चेजअप वाले कितने सालों से बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, कितने अरब खरब पति बन गए हैं वो लोग, अवाम के पैसों से ही कमा के बने ना। गवर्नमेंट नहीं करी तो चेजअप को चाहिए था कि यार वो गटर का ढकना था, कितने लोग आते हैं, उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए कि कोई बच्चा ना गिर जाए, चेजअप वाले काम कर देते।
चेज़ब का तो हुकूमत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन फाइनेंशियली तो स्ट्रांग है ना। इसी तरह से जो फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग हैं एटलीस्ट वो तो ये काम करें, हुकूमत तो नहीं करेगी। ठीक है ना, ये आपके ऊपर जो है ना कयामत से पहले कयामत है, क्योंकि हमारी सोच, हमारी हरकतें ही ऐसी हैं कि अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर इस तरह के हुक्मरान छोड़े हैं। और आज भी अफसोस के साथ हम उनको हुक्मरानों के पीछे लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे होते हैं। गाइस, उम्मीद है कि मेयर साहब जो है मुर्तजा वाब, अपने इस रिएक्शन के ऊपर जो सहाफी ने सवाल किया था इसके ऊपर एक बार सोचेंगे जरूर घर पे जाके। और उनको सोचना भी चाहिए कि उन्होंने क्या जवाब दिया, और उनको ये भी सोचना चाहिए यहाँ पे अगर इनकी अपनी औलाद होती, सगी औलाद होती, तो ये क्या करते हैं। इनको ये भी सोचना चाहिए कि इन माँ बाप के ऊपर जो ये बीती है, इनके ऊपर अब क्या गुजर रही होगी इस वक्त। उन्होंने ये तो बोल दिया कि नीपा चुरंगी बंद किया हुआ, इलाका बंद किया हुआ, लेकिन उन्होंने उनके दर्द के बारे में कुछ भी अपने अल्फाजात से बयान नहीं किया कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो प्लीज अपने इर्द गिर्द अगर आप साहिब हैसियत है, अगर आप कुछ ना छोटे मोटे मामला कर सकते हैं, खास तौर पे मेरी उन बिजनेसमैनों से हाथ जोड़ के मिनती है कि भाई एटलीस्ट आप जिस जगह पे बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपके आसपास इस तरह की कोई भी चीजें, तो आप कोशिश ये करें कि अपनी मदद आपके तहत ये काम करें। उम्मीद है गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।